वंदे मातरम। प्यारे बच्चों और मित्रों, जैसा कि आपने विद्युत इलेक्ट्रिसिटी में मैंने डिस्कस किया था, क्लासेस के पहले पार्ट 1 पार्ट 2 हो भी चुकी हैं। पार्ट 1 में विद्युत आवेश के बारे में बात हुई थी, पार्ट 2 में बात हुई थी हमारी विद्युत धारा। आज मैं उसी के आगे विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में लेकर आया हूँ। उन दो में जिस प्रकार से आप लोगों का सहयोग मिला, देखा, आप लोगों ने पसंद किया, उस हिसाब को देखते हुए आगे विभवांतर मिलाया। विभवांतर क्या होता है? विभवांतर को हम कहते हैं इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस। होता क्या है? क्या किसी विद्युत परपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। कह रहा है किसी विद्युत परपथ के दो बिंदुओं के बीच, बिंदु ए और बिंदु बी कोई मान लें, का, खा, कोई भी दो, आ, बा, तो बिंदु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है, बीच एकांक आवेश, कोई एक आवेश, कुछ ना कुछ आवेश लगेगा ही, एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर के बराबर होता है, यह विभवांतर कहलाता है। आप समझिए, जैसे कि हम एक यहाँ पर कोई चित्र बना देते हैं, ऐसे, ये प्लस, ये माइनस, ये छोटा सा बनाया है, अभी लगता है समझ दिख रहा होगा, एक बड़ा बना देंगे। तो इसमें यहाँ पर माइनस है, इससे हमने क्या किया, ये धारा यहाँ से बह गई, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, यहाँ पर बी, ये ए है, ये बी है। तो विद्युत ये परपथ हो गया, किसी विद्युत परपथ के दो बिंदुओं के बीच, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच एकांक आवेश, यहाँ से कोई ना कोई कम से कम गिरी हालत में एक आवेश तो लेकर यहाँ से वहां तक जाएगा ही, ठीक है। तो एकांक आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। भाई यहाँ से अब हम उठाएं एक बाल्टी और आवेश और बिंदु बी तक भेजें तो कुछ ना कुछ कार्य होगा। तो कह रहा उसी कार्य, किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच विभवांतर के बराबर होता है, या उसी को हम विभवांतर कहते हैं। यहाँ से किया और यहाँ तक जो कार्य लगेगा, कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल, ठीक है, कुछ ऊर्जा कार्य कुछ ना कुछ लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक करने में जो भी कार्य किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? विभवांतर। विभवांतर बराबर होता है। तो हमें लगता है समझ में आगे होगी। क्या थी? किसी विद्युत परपथ के दो बिंदुओं के बीच, ठीक है, किसी विद्युत परपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर या विभवांतर के बराबर होता है, विद्युत विभवांतर कहते हैं। अब ये हम हटा देते हैं। अब इसका देखिए कैसे इसको समझेंगे हम, याद रखने के लिए विभवांतर को हम V से प्रदर्शित करते हैं, V, ठीक है, विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं तो हो जाएगा V इक्वल टू W/Q। W ही क्यों बताएंगे, V इक्वल टू W/Q, ये इसका हो गया फार्मूला, ठीक है, सूत्र। V इक्वल टू W/Q। V क्या है? V को वोल्ट और W पे होता है किया गया कार्य, ठीक है, और कह रहा है Q। तो अब इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? पता नहीं कितने, हम एक बाल्टी में जो हमने कह दिया एक, अगर जरा देर कार्य ज़्यादा हुआ तो आवेश भी ज़्यादा होंगे, या आवेश ज़्यादा गए तो फिर इसका मतलब ये बदलता रहेगा। तो इसके लिए हमें कुछ गणना करने के लिए कोई ना कोई सूत्र, कोई ना कोई फार्मूले की आवश्यकता पड़ती है। तो V इक्वल टू W/Q। W यहाँ पर क्या है? किया गया कार्य। W क्या है? किया गया काम, किया गया कार्य। और Q क्या है? Q पहले पढ़ा चुके हैं, आवेश, चार्ज। Q क्या है? आवेश। तो जब हम आवेश निकालेंगे तो V इक्वल W/Q, क्योंकि V जो है इसको हम वोल्ट कहते हैं, V का मात्रक होता है वोल्ट, अभी बताएंगे। तो अब इसका अगर मात्रक निकालें, मात्रक का निगमन करें, मात्रक का निगमन या मात्रक निकालें तो V इक्वल टू होता है W का मात्रक होता है कार्य को हम कहते हैं कार्य का मात्रक जूल,
जूल बटे, और आवेश का मात्रक, आवेश पढ़ाया था, आवेश का मात्रक क्या था, कूलाम। पहली क्लास में था, पार्ट 1 ना देखी हो उसको जाकर देखिए, समझिए, आगे की ओर अच्छे समझ में आएंगे। ये हो गया जूल प्रति कूलाम। अब जूल प्रति कूलाम बहुत मेहनत लगती है पढ़ने में, है ना, तो इसका कुछ ना कुछ सिंपल साधारण सा कुछ ना कुछ नाम इसका ढूंढा गया। तो इसका साधारण सा नाम जब ढूंढेंगे तो इसको भी हम कहते हैं या वोल्ट। क्या कहते हैं, वोल्ट। जो विभवांतर का मात्रक वोल्ट भी होता है या जूल प्रति कूलाम भी होता है। समझ में आया कैसे आया, क्योंकि W कार होता है, कार का मात्रक होता है जूल, और आवेश चार्ज, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो इसको जूल प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया मात्रक, जो विभवांतर का मात्रक यहाँ लिखते हैं, विभवांतर का मात्रक, विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। तो ये तो समझ में आ गया किस प्रकार से आता है। अब ये जो वोल्ट है, वोल्ट, तो ये वोल्ट नाम कहाँ से पड़ा, किसके, कौन था ऐसा जिसके ऊपर ये, जैसे कि हमने पिछड़ा ने बताया था कि एम्पियर नाम कैसे पड़ा। तो ये जो वोल्ट है, वोल्ट शब्द जो है इलेक्ट्रियन वैज्ञानिक थे। इलेक्ट्रिक कौन थे इलेक्ट्रियन वैज्ञानिक, एलेसेंड्रो वोल्टा। तो इनका जो है 1745 से 1827 इनका जीवन काल रहा। अब इसके बाद में के नाम पर लिया गया है, तो हम लगता है अब याद रहेगा क्या नाम, क्या चीज, इलेक्ट्रियन वैज्ञानिक थे, नाम क्या था, एलेसेंड्रो वोल्टा, इसी से वोल्ट शब्द लिया गया। ठीक है, तो परिभाषा हम लगता है याद होगी इसी से। देखो फार्मूला अगर याद है आपको परिभाषा भी याद हो जाएगी आसानी से, बिल्कुल। कैसे, V इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू, वी हम जानते हैं वोल्ट होता है। ठीक है, वोल्ट मात्रक हो गया, विभवांतर V से प्रदर्शित करेंगे, W अपान क्यू किया गया कार्य, और अपान आवेश। तो क्या क्या करेंगे, किसी विद्युत परपथ, भाई परपथ में ही तो ये कार्य होगा, कोई ना कोई परपथ। ठीक है भाई, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा लकड़ी में हो जाए, है ना, कोई विद्युत परपथ, विद्युत वाला जिसमें विद्युत चल जाए, लकड़ी में नहीं चलेगी, ना पत्थर में चलेगी, है ना, प्लास्टिक में नहीं चलेगी, तो जिसमें चल जाए आसानी से कोई विद्युत परपथ, धातु, ठीक है, तार, तो उसमें जिसमें भी ये चल जाए, तो V पर डोलोपन के किया गया कार्य। तो कह रहा है किसी विद्युत परपथ में बिंदु A से बिंदु B तक आवेश को, बिंदु B A से बिंदु B को, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को, ठीक है, उन दोनों के बीच का विभवांतर कहते हैं। A और B के बीच का विभवांतर, जो वैसे से बताया था, A और B के बीच का विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो हम लगता है ये समझ में आ गया होगा, और ये भी मालूम हो गया कि ये वोल्ट शब्द कहाँ से लिया गया है, कैसे लिया गया है। अब एक वोल्ट की परिभाषा और समझ लेते हैं। एक वोल्ट की परिभाषा, एक वोल्ट की परिभाषा बहुत पूछी जाती है। तो एक वोल्ट की परिभाषा, एक वोल्ट मतलब हो जाएगा एक वोल्ट V बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम, 1 जूल बटे 1 कूलाम। तो जब 1 जूल बटे 1 कूलाम इसको हमने लिख लिया, तो अब इसकी परिभाषा हम किस प्रकार से बोलेंगे, समझना। बोलेंगे इसकी परिभाषा कि यदि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच, यदि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश, ठीक है, 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने के लिए, 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़े, 1 जूल कार्य करना पड़े, तो हम कह सकते हैं कि उसमें 1 वोल्ट विभवांतर है। ठीक है, 1 वोल्ट की परिभाषा, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है हमेशा अधिकतर परीक्षाओं में। ठीक है, ये तो हमें लगता है परिभाषा, सूत्र, फार्मूला और मात्रक समझ में आ गया होगा, और ये वोल्ट नाम कहाँ से पड़ा ये भी समझ में आ गया होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ाते हैं इसको समझाने के लिए।
आगे समझो, इसको मिटते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। इनके छोटे मात्रक और बड़े मात्रक थोड़े और समझ लो। छोटे मात्रक और बड़े मात्रक। छोटे मात्रक बड़े मात्रक क्या होते हैं? जैसे कि एम्पियर में भी था, उसमें रह गया, उसका भी समझ लो बिल्कुल ऐसे ही। जैसे कि इसमें हम कहते हैं 1 मिली वोल्ट में, 1 मिली वोल्ट में कितने वोल्ट होते हैं? तो मिली जब वोल्ट कहते हैं 10⁻³ वोल्ट। एक कितना हो जाएगा? 10⁻³ हो जाएगा। और मिली वोल्ट जब कह दे, ये हो गया मिली वोल्ट। अगर मिली की जगह कह दे 1 किलो वोल्ट, 1 किलो वोल्ट, तो 1 किलो वोल्ट ये होता है प्लस का किलो, 1000 मतलब तो 10⁻³ वोल्ट, ये होता है 1/1000 10⁻³ वोल्ट। और अगर इसी में हमसे कह दे कि एक तुम्हारा माइक्रो, ठीक है, 1 माइक्रो वोल्ट, 1 माइक्रो वोल्ट में होते हैं 10⁻⁻⁶ वोल्ट। 1 माइक्रो वोल्ट में 10⁻⁻⁶ वोल्ट। और इसी की जगह कह दे 1 मेगा वोल्ट, 1 मेगा वोल्ट, तो मेगा वोल्ट को ही हम MV से लिख सकते हैं, जिसको लिखेंगे 10⁻+6 वोल्ट, 10⁻+6 वोल्ट। ठीक है, तो मिली 10⁻³ माइक्रो 10⁻6, ठीक है। और अगर सेंटी वगैरह इसमें आएगी नहीं, सेंटी वगैरह होता है 10⁻² हो जाता। तो इसमें मेगा वोल्ट 10⁻+6, किलो वोल्ट 10⁻³ वोल्ट, ठीक है। ये दोनों हो गए तुम्हारे, ये और ये छोटे छोटे मात्रक। ये उससे बड़े हो गए, वोल्ट से ये दोनों कैसे हो गए? बड़े मात्रक हो गए, ठीक है। ये बड़े हो गए और ये दोनों कैसे हो गए? छोटे हो गए। कितनी बात समझ में आ गई? अब जब वोल्ट मीटर है तो इसको मापने का कुछ ना, वोल्ट तो इसको मापने का यंत्र, इसका मापने का जो यंत्र होता है वो होता है जाकर तुम्हारा वोल्ट मीटर इसको मापते हैं। कैसे मापते हैं? देखिए, हमने बताया था कि जो तुम्हारा अमीटर होता है उसको परपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं, कल समझाया था। और ये भी बताया था कि वोल्ट मीटर जो होता है इसको हम समांतर क्रम में लगाते हैं। किस प्रकार में लगाते हैं बेटा? समांतर क्रम में। तो अब जरा देखिए, वोल्ट मीटर से इसके हम पाठ्यांक नापते हैं, कितना वोल्ट धारा बह रही है, ठीक है। तो ये हमने कोई परपथ बनाया है, ये यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है, प्लस है और ये माइनस है। अब प्लस की ओर धारा बहेगी, ये हमने कल भी समझाया था, प्लस की ओर धारा बहेगी इस प्रकार से, यहाँ से ऐसे, ये ऊपर के ऊपर प्लस से ऐसे धारा बहेगी। और सतत बंद परपथ है, सतत बंद परपथ में धारा आसानी से सुगमता पूर्वक बहती है। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाया गया समांतर क्रम में, समांतर क्रम पैरेलल में, ठीक है। ये सेल और ये 1 2, ये यहाँ पर कुंजी 1 लगाएगी, ये हो गया वोल्ट मीटर, ठीक है। इस प्रकार से परपथ ये तैयार हो जाएगा। इसको हम किस में लगाएंगे? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में पूरा क्या हो जाएगा? समझ में आया? समांतर क्रम में इसको लगाएंगे। किस प्रकार से? ये भी अब जो है इसमें समांतर क्रम में लगाते हैं, ये बात समझ में आ गई। विद्युत धारा जो होती है इसमें कैसी होती है? हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर में बहती है, उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर, उच्च विभवांतर निम्न विभवांतर में बहती है। यहाँ से उच्च बहेगी और यहाँ पर निम्न हो जाएगी जाकर इसमें। अब वोल्ट मीटर समझ में आ गया, छोटे बड़े मात्रक समझ में आ गए। अब इसके न्यूमेरिकल कराते हैं। तो देखो, इसमें न्यूमेरिकल आपके सामने अब लिखें। इसमें कह रहा है, पहला न्यूमेरिकल दिया गया है, किसी तार में 2 बिंदुओं के बीच 4 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर। तो 2 बिंदुओं के बीच, जैसी परिभाषा ही बताई थी, 2 बिंदुओं के बीच 4 कूलाम आवेश
प्रवाहित करने पर विभवांतर 16 वोल्ट है। V बराबर कितना दिया गया 16 वोल्ट। किए गए कार्य की गणना करनी है। तो 4 कूलाम आवेश है तो Q इक्वल टू हो जाएगा 4 कूलाम, 4 कूलाम आवेश। अब विभवांतर V बराबर हो गया 16 वोल्ट। किए गए कार्य की गणना कर रहा है। W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, W हमसे पूछ रहा है। तो अभी हमने कुछ देर पहले ही न्यूमेरिकल पढ़ा था, V इक्वल टू W अपान Q होता है। अब सूत्र होता है V इक्वल टू फार्मूला V इक्वल टू W अपान Q। अब इससे W बराबर बनाएंगे, तो जब W बराबर बनाएंगे आसानी से बन जाएगा। तो जब W बराबर ऐसा त्रिया गुणा करके बनाएंगे तो हो जाएगा W इक्वल टू V इंटू Q। V की वैल्यू कितनी है, V हमारी है 16 इंटू Q की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है 4। तो ये 16 चौको 64, ये हो जाएगा 64 जूल। अगर 4 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित किए जाएंगे, वो भी 16 वोल्ट, जिसका विभवांतर 16 वोल्ट है, तो इसका मतलब कार्य जो किया गया 64 किया गया। कितना किया गया 64। ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से दूसरा देखो, कह रहा है किसी परिपथ में विभवांतर 12 वोल्ट है। जो दे लिख लो। तो विभवांतर 12 वोल्ट, V इक्वल टू हो जाएगा 12 वोल्ट 2 सेकेंड में, T इक्वल टू 2 सेकेंड, T इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में 36 जूल ऊर्जा व्यय होती है। ऊर्जा किया गया कार्य ऊर्जा W इक्वल टू, W बराबर हमको दे दिया, कितना दे दिया गया 36 जूल, 36 जूल व्यय होती है। तो प्रवाहित धारा ज्ञात I इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, I इसमें निकालना है। अब इसमें हमसे I निकालने को कह दिया है, जबकि हमने पढ़ा है V इक्वल टू W अपान Q और I निकालने को कह दिया है। तो इससे सबसे पहले सूत्र होता है I बराबर क्या होता है, I इक्वल टू होता है Q अपान T। तो T तो इसमें दे दिया गया है, Q कहीं से और आ जाए तो धारा मिल जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस सूत्र के लिए इसको अभी मिट देते हैं, इसको आगे देखेंगे। Q निकालें सबसे पहले। तो सूत्र होता है V इक्वल टू W अपान Q, V इक्वल टू W अपान Q। अगर Q बराबर बनाएंगे, Q बराबर सूत्र बनाएंगे तो हो जाएगा W अपान V। W अपान V जब हो जाएगा तो किया गया कार्य इसमें कितना आएगा, जूल जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो 12, और वोल्ट जो है कितना है, नहीं ये है 36 जूल कार्य किया जा रहा है, 36 जूल की ऊर्जा व्यय हो रही है। और 12 इसको काटेंगे, बांटते हैं 36 3, ये जो आ गया 3 कूलाम जो आ गया, ये 3 कूलाम आवेश आ गया। 3 कूलाम आवेश के बाद में अब जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा I इक्वल टू, अब सूत्र रखेंगे I इक्वल टू Q अपान T। तो Q की वैल्यू हमने निकाल ली है 3, और इसमें T 2 सेकेंड था। तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, आ जाएगी 1.5 एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर। तो हमें लगता है दोनों न्यूमेरिकल आप लोग समझ में आए होंगे। इसको आज यहीं तक रखते हैं, और कल जो है, कल इसके बाद में आपको आगे पढ़ाया जाएगा ओम का नियम, और इसमें ये भी बताया जाए पंखा किस प्रकार से घूमता है, किसके कारण। पंखे में कापर का ही तार क्यों भरा जाता है, कापर या एल्युमिनियम का। ठीक है, आज वीडियो कुछ कम हो पाई, कल इसको कल बताया जाएगा। यहाँ तक हो गया, तो आई होप हमें लगता है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, और समझिए इसे, पिछली वीडियो इसने ना देखी हो, पार्ट 1 पार्ट 2 2 बन चुकी है, पार्ट 3 है। तीनों वीडियो देखिए, जो समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, तुरंत आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, और अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। नमस्कार।